बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers. आज हम एक और पैराग्राफ का तर्जमा देखने जा रहे हैं जो कि हमने उर्दू में लिखा हुआ है। ये काफ़ी मुश्किल महसूस होने वाला पैराग्राफ है, जबकि हम इसको मुश्किल नहीं रहने देंगे, इसको आसान कर लेंगे और इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हम आसान भी कर लेंगे और इस पूरे पैराग्राफ को हम समझने के लिए बिल्कुल इजी बना देंगे आपके लिए। तो देखते हैं, हम पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं इसको। किताबें भी अजीब नेमत हैं, जब रंजो अलम के बादल हमारी ज़िंदगियों को तारीक कर देते हैं तो ये एक सच्चे दोस्त की तरह शीरीं अल्फाज से हमारी ढारस बंधाती हैं। जब दोस्त और रिश्तेदार हमारी बदबख्ती की वजह से हमसे मुंह मोड़ लेते हैं तो ये हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारा हौसला बढ़ाती हैं, हमें हिम्मत व इस्तक़लाल से मुश्किलात पर काबू पाने का सबक देती हैं। इंसान की हज़ारों साल की दानाई और तजर्बे का निचोड़ हैं। यह दुरुस्त है कि सब किताबें अच्छी नहीं होती, बाज़ सांप से ज़्यादा जहरीली और बिच्छू से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इनसे बचना वाजिब है। किताबों के इंतखाब में अक्ल और एहतियात से काम लेना चाहिए। ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसको हमने ट्रांसलेट करना है। देखिए, हम देखते हैं, किताबें भी अजीब नेमत हैं। तो बुक्स का तो हमें पता ही है, बुक्स तो बी के लिए हम क्वाइट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्वाइट। अजीब के लिए क्या, वंडरफुल यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, वंडरफुल भी अजीब ही होता है। और स्ट्रेंज तो आपको पता ही है कि स्ट्रेंज का वर्ड यूज़ कर लेते हैं हम, स्ट्रेंज। और नेमत का, नेमत के लिए क्या है, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का वर्ड हम यूज करते हैं, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग है, ठीक है। और ग्रेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं इनकी जगह पे। अगर ब्लेसिंग का वर्ड ज़हन में नहीं आ रहा तो हम ग्रेस का वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, ग्रेस। तो इस पहले जो हमारे पास सेंटेंस है इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। किताबें भी अजीब नेमत हैं। बुक्स आर क्वाइट strange, books are a quite strange blessing. Books देख लेते हैं हम, books are quite strange, wonderful लिख लें बेशक, strange blessing। किताबें भी अजीब नेमत हैं। आगे देखिए, जब रंजो अलम, जब वैन, ये तो हर किसी को पता है ना, वैन होता है। रंजो अलम, रंज क्या होता है, डिस्ट्रेस होती है, ठीक है, सारो होता है। आप परेशानी, ये जो भी मफहूम परेशानी के मानों में आते हैं वो सारे इसमें रंज में हम लिख सकते हैं, सारोज। आप डिस्ट्रेस लिख लें, सारोज लिख लें, ठीक है। अलम, अलम के लिए मिजरीज, मिजरीज लिख लें, मसाइब। एफ्लिक्शंस लिख लें, एफ्लिक्शंस ये भी मसाइब होते हैं। अलम, आलाम का मतलब, ठीक है, गम, रंजो अलम मिलते जुलते अल्फाज हैं। मिजरीज, सारोज एंड मिजरीज, ठीक है, सारोज एंड एफ्लिक्शंस, ठीक है, डिस्ट्रेसेस एंड मिजरीज, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इन मानों में। ये मिलते जुलते मफहूम के मीनिंग्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। कि बादल, ऑफ के हो गया, क्लाउड्स, क्लाउड्स बादल, तो हमारी आवर, जिंदगियों, लाइव्स, जमा है तो लाइव्स। तारीक, डार्कन, DARKEN, डार्कन कर देते हैं। यहां तक हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। जब रंजो अलम के बादल हमारी जिंदगियों को तारीक कर देते हैं। अब बादल जो है हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। व्हेन, व्हेन शुरू में आ गया, व्हेन क्लाउड्स ऑफ, हमने लिखा क्या है, सारोज एंड मिजरीज, सारोज एंड मिजरीज। रंजो अलम के बादल क्या कर देते हैं, हमारी जिंदगियों को तारीक कर देते हैं। डार्कन आवर लाइव्स, डार्कन
डार्कन आवर लाइव्स। तो फिर क्या होता है, तो ये एक सच्चे दोस्त की तरह, तो के लिए देन, ये यहां पे इसका मतलब होगा दे, बुक्स है ना, दे, सच्चे दोस्त की तरह, लाइक आ ट्रू फ्रेंड, लाइक आ ट्रू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड आपको पता है कि दोस्त होता है, लाइक आ ट्रू फ्रेंड। शीरी अल्फाज, स्वीट वर्ड्स, स्वीट मीठे, शीरी मीठा ही होता है ना, शीरी मीठा, स्वीट, स्वीट वर्ड्स, अल्फाज, शीरी अल्फाज, ये वर्ड्स शीरी अल्फाज। से यानी विद, से के लिए आ जाएगा विद। हमारी आवर ढारस बंधाती हैं, ढारस बंधाना, तो ढारस बंधाना के लिए क्या है, आप इनकरेज का वर्ड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड इनकरेज, ठीक है। और अगर ये जहन में नहीं आ रहा तो आप इसके लिए कंसोल का वर्ड यूज कर सकते हैं, कंसोल, ढारस बंधाना, कंसोल, कंसोल, इनकरेज का वर्ड आप यूज कर सकते हैं, कंसोल का वर्ड यूज कर सकते हैं आप, गिव अस सोलेस, ठीक है, या सिंपैथाइज भी कर सकते हैं यूज इसकी जगह पे। तो इसका मतलब भी हमदर्दी करना भी जो है वो ढारस बंधाना ही होता है। इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये एक सच्चे दोस्त की तरह शीरी अल्फाज के साथ हमारी ढारस बंधाती हैं, ये हमारी ढारस बंधाती हैं। बाकी की बातें उसके बाद हम लिख देते हैं। तो दे यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, दे क्या करती हैं, कंसोल अस, कंसोल अस आएगा ना, आवर की जगह पे कंसोल अस, हमारी ढारस बंधाती हैं, कंसोल अस लाइक, दे कंसोल अस विद, दे कंसोल अस विद, कैसे, यानी मीठे अल्फाज, शीरीन अल्फाज के साथ, दे कंसोल अस विद स्वीट वर्ड्स, स्वीट वर्ड्स, शीरीन अल्फाज के साथ, लाइक आ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त की तरह, लाइक आ सिंसियर फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड। ये देखिए, दे कंसोल अस विद स्वीट वर्ड्स लाइक, लाइक आ ट्रू फ्रेंड, लाइक आ ट्रू फ्रेंड। तो ये एक सच्चे दोस्त की मानंद, सच्चे दोस्त की तरह शीरीन अल्फाज के साथ हमारी ढारस बंधाती हैं। अगर ढारस बंधाने के लिए आपको ये कंसोल का वर्ड ज़हन में नहीं आ रहा तो इनकरेज लिखते, इनकरेज अस, तो हमारी ढारस बंधाती हैं, ठीक है। तो गिव अस सोलिस आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड, आप सिंपैथाइज अस कर सकते हैं इसके लिए यूज़। अगर आपके जहन में कोई दूसरा ये कंसोल का वर्ड नहीं आ रहा तो सिंपैथाइज कर लें यूज़, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब दोस्त और रिश्तेदार, जब का तो आपको पता ही है, व्हेन, दोस्त फ्रेंड्स, रिश्तेदार रिलेटिव्स, क्या करते हैं, हमारी बदबख्ती की वजह से, बदबख्ती क्या होती है, मिसफॉर्चून, एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, बिकॉज ऑफ मिसफॉर्चून, बिकॉज ऑफ आवर मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून, बदबख्ती, ठीक है। एडवर्सिटी, बिकॉज ऑफ एडवर्सिटी, वो भी आप लिख सकते हैं। तो वजह से, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। तो क्या करते हैं, हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, ठीक है। टर्न अवे, आपने ये फ्रेजल वर्ब सुना होगा, टर्न अवे फ्रॉम अस, टर्न अवे फ्रॉम अस, हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जब दोस्त और रिश्तेदार हमारी बदबख्ती की वजह से हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जब दोस्त और रिश्तेदार, और फिर हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, हमारे पास वर्ब आ जाएगा, उसके बाद हम बाकी का हिस्सा जो है वो बाद में लिखेंगे। तो व्हेन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, व्हेन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स क्या कर देते हैं, टर्न अवे,
टर्न अवे फ्रॉम अस बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ आवर मिसफॉर्चून, हमारी बदबख्ती की वजह से मुंह मोड़ लेते हैं। तो देखिए ये हमने किया है, व्हेन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टर्न अवे फ्रॉम अस, जब हमारे दोस्त और रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, किस वजह से, बिकॉज ऑफ आवर मिसफॉर्चून, हमारी बदबख्ती की वजह से मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये हमारा साथ नहीं छोड़ती, साथ ना छोड़ना, दे डोंट लीव अस इन लर्च, दे डोंट लीव अस इन लर्च, साथ छोड़ जाना, बुरे वक्त में साथ छोड़ जाना। इसके लिए हम क्या, कौन सा इडियम यूज करते हैं, लीव इन लर्च, लीव अस इन लर्च, ये हमको यानी बुरे वक्त में छोड़ती नहीं है, लीव अस इन लर्च। तो हमको ये दे डोंट लीव अस इन लर्च, ये हमें बुरे वक्त में छोड़ती नहीं है, छोड़कर नहीं जाती। तो क्या है, हमारा हौसला बढ़ाती हैं, ठीक है, इनकरेज अस, सिंपल सा, इनकरेज अस, हमारा हौसला बढ़ाती हैं, ठीक है, हमारा हौसला बढ़ाती हैं, हमें हिम्मत, हौसला के लिए तो आपको पता ही है ना, हौसला करज, तो हौसला बढ़ाना इनकरेज, तो इनकरेज हम यहाँ पे लिखेंगे, इनकरेज करती है हमको। अच्छा, हमें हिम्मत और इस्तकलाल, हमें तो हो गया ना अस, तो हिम्मत के लिए हम करज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ब्रेवरी वगैरह के वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम। इस्तकलाल के लिए परसवीरेंस, परसवीरेंस, और टेनेशियसनेस का वर्ड इस्तकलाल के लिए यूज कर सकते हैं, टेनेशियसनेस, TENACIOUSNESS, टेनेशियसनेस, इस्तकलाल से, ठीक है, विद टेनेशियसनेस, से के लिए विद का यूज कर लेंगे हम, विद टेनेशियसनेस। मुश्किलात, ट्रबल्स, ठीक है, ट्रबल्स एंड ट्राइबुलेशंस, मुश्किलात। पर काबू पाना, ओवरकम, काबू पाना, ओवरकम। सबक देती हैं, गिव अस लेसन। अब देखिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, हमें हिम्मत और इस्तकलाल से मुश्किलात पर काबू पाने का सबक देती हैं, हमें मुश्किलात पर काबू पाने का सबक देती हैं। इसको हम पहले करते हैं, ठीक है, तो दे गिव अस, सब्जेक्ट हम अपने पास से लगा देते हैं, दे गिव अस, दे गिव अस लेसन, ठीक है, हमें हिम्मत और इस्तकलाल से मुश्किलात पर काबू पाने का सबक देती हैं। हम लेसन किसका देती हैं, मुश्किलात पर काबू पाने का। दे गिव अस लेसन टू ओवरकम ट्रबल्स विथ करेज, ब्रेवरी भी यहां पे लिख सकते हैं, करेज एंड परसवीरेंस, आप टेनेशियसनेस भी यहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, करेज की ब्रेवरी भी यूज कर सकते हैं, ब्रेवरी एंड टेनेशियसनेस के वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आपका मफहूम बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो इसको देख लेते हैं, देखें, दे गिव अस लेसन टू ओवरकम ट्रबल्स विद करेज एंड परसवीरेंस। आगे देखिए, इंसान की हजारों साल की दानाई और तजर्बे का निचोड़ हैं। तो इंसान की क्या हो गया, मैन्स, ठीक है,
हज़ारों साल की, ऑफ 1000 ईयर्स, ऑफ 1000 ऑफ ईयर्स कर सकते हैं। दानाई, विजडम, विजडम, और तजर्बा क्या होता है? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। निचोड़, एसेंस, एसेंस। तो क्या है ये? एसेंस हैं किसका? इंसान की हज़ारों साल की दानाई और तजर्बे का। तो दे आर द एसेंस, दे आर द एसेंस of man's thousands of years। किसकी? दो चीज़ें हैं, दानाई, विजडम एंड एक्सपीरियंस। विजडम, विजडम एंड एक्सपीरियंस। तो देखें क्या है ये? दे आर द एसेंस ऑफ CEN, दे आर द एसेंस ऑफ मैन्स थाउजेंड्स ऑफ years विजडम एंड एक्सपीरियंस। ये इंसान की हज़ारों साल की, जो हज़ारों साल की दानाई और तजर्बे का। तो दे आर द एसेंस ऑफ मैन्स थाउजेंड्स of years of wisdom, thousands of years of wisdom, यानी किसके? विजडम के हज़ारों साल और तजर्बे के हज़ारों साल का जो है वो निचोड़ है। thousands of years of wisdom and experience। अब देखें, ये दुरुस्त है कि सब किताबें अच्छी नहीं होती। It is right that all books are not good. It is correct that all books are not good. It is correct. It is correct या right लिख लें। That all books are not good। ये ठीक है कि तमाम किताबें अच्छी नहीं होती। तो बाज़ सांप से ज़्यादा सम, बाज़ के लिए सम, सांप, स्नेक, ठीक है, उससे ज़्यादा जहरीली। मोर, ज़्यादा के लिए हम कंपैरिजन करेंगे तो मोर लगाएंगे। दो चीज़ों में कंपैरिजन हो तो फिर मोर का यूज़ करते हैं। जहरीली के लिए पॉइजनस भी लिख सकते हैं आप, और परनीशियस लिख सकते हैं। परनीशियस, पॉइजनस, वेनमस, ये सारे मिलते जुलते हैं। विरुलेंट, ये तमाम मिलते जुलते अल्फाज हैं, ठीक है। तो सांप से ज़्यादा जहरीली हैं, पॉइजनस हैं, परनीशियस हैं, विरुलेंट हैं, ठीक है। आप इनके लिए जो भी अल्फाज चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और बिच्छू से ज़्यादा स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बिच्छू होता है, स्कॉर्पियन से ज़्यादा मोर। और ख़तरनाक का तो आपको पता ही है कि डेंजरस, डेंजरस। तो बाज सांप से सम क्या है? सम, सम आर मोर, क्या है? मोर परनीशियस हम लिख लेते हैं, परनीशियस जहरीली, ठीक है। पॉइजनस लिख लें, परनीशियस लिख लें, ठीक है। विरुलेंट लिख लें। आपके जहन में जो वर्ड आ रहा है आप उसको यूज़ करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पॉइजनस, सम आर मोर पॉइजनस, poisonous than snake, than snakes, सांप से ज़्यादा। poisonous than snake एक ही है तो सांप से ज़्यादा। poisonous than snake and बिच्छू से ज़्यादा खतरनाक, and more dangerous than a scorpion, more dangerous than a scorpion। बाज सांप से ज़्यादा जहरीली,
सम आर मोर परनीशियस देन अ स्नेक, मोर परनीशियस देन अ स्नेक, सम आर मोर परनीशियस देन अ स्नेक। तो सम आर मोर परनीशियस, पॉइजनस मैंने लिखा है, पॉइजनस देन अ स्नेक, सांप से ज़्यादा जहरीली, एंड मोर डेंजरस देन आ स्कॉर्पियन, और बिच्छू से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो इनसे बचना वाजिब है, इनसे बचना वाजिब है, ज़रूरी है, ओब्लिगेटरी है, नेसेसरी है। तो इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड देम, इट इज़ ओब्लिगेटरी टू अवॉइड देम, जो मर्जी आप लिख लें। इट इज़ नेसेसरी लिख लें, आसान वर्ड है, या ओब्लिगेटरी भी आप लिख सकते हैं, ओब्लिगेटरी टू अवॉइड, ये इधर है, देम। तो इनसे बचना जो है वो ज़रूरी है। किताबों के इंतखाब में अक्ल और एहतियात से काम लेना चाहिए। यहाँ पे हम डमी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, वी शुड बी वाइज एंड केयरफुल इन सिलेक्शन ऑफ बुक्स। सिंपली वी शुड बी वाइज, ये सिंपल से हैं। इंतखाब के लिए सिलेक्शन आपको पता ही है, ठीक है। अकल के लिए क्या होता है, विजडम वाइज, अक्लमंद, अकल और एहतियात, ठीक है। केयरफुल होता है मोहतात। तो वर्ब के तौर पे हम जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो वी शुड बी, मफहूम बिल्कुल सही अदा हो जाएगा। वी शुड बी केयरफुल, वी शुड बी वाइज एंड केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ बुक्स। तो हमें किताबों के इंतखाब में क्या होना चाहिए, अकल और एहतियात से काम लेना चाहिए। तो वी शुड बी वाइज एंड केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ बुक्स। हमें किताबों की सिलेक्शन में जो है वो एहतियात, अकल और एहतियात से काम लेना चाहिए। तो हमने इनको वर्ब के तौर पे यूज़ कर लिया है, मफहूम जो है हमारा बिल्कुल ठीक और दुरुस्त अदा हो गया है। तो ये हमारा आज का पैराग्राफ था। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पैराग्राफ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको कम से कम ये एक्सपीरियंस ज़रूर मिला होगा कि पैराग्राफ जो है उसकी ट्रांसलेशन करते कैसे हैं। फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।